दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। कहते हैं एक कलाकार अपनी पेंटिंग के जरिए अपने मन की बातें कहता है। कलाकार की एक पेंटिंग हजार शब्द कहती है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं अंकिता जी। मैम, आपका जयदीप पत्रिका के इस मंच पर स्वागत है। शुक्रिया। धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। जी मैम, एक कलाकार समाज के लिए क्यों जरूरी है? हाँ, वही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है समाज, पूरा समाज जो है ना, अ, अगर हम अगर हम देखें कि किस तरह से हमारे सामने ये पूरा जो हमने ये ह्यूमन सिविलाइजेशन को तैयार किया है, वो कहीं ना कहीं से, चाहे हम वो बिल्डिंग्स की बात करें, चाहे हम वो व्यवसाय की बात करें, चाहे हम वो कुछ भी, जो भी हमें आज आसपास दिखता है, जो भी हमारे चारों तरफ दिखता है, मुझे लगता है वो एक 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 कलाकार की नज मतलब वो एक कलाकार ने ही क्रिएट किया होगा, क्योंकि इनिशिएशन आता ही उस जगह से है जहां पर जो ये पहले से कोई व्यवस्था नहीं होगी, उसको जब हम पूरी तरह से एक रूप, आकार, रंग और सब कुछ देते हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी अभी तक तैयार हुआ है, जिस भी तरह का हमने अभी तक सिविलाइजेशन तैयार किया है, ह्यूमन वर्ल्ड हमने अपने आजू बाजू में बनाया है, अपने चारों तरफ बनाया है, वो सब एक कलाकार की वजह से ही है, मुझे ऐसा लगता है। ओके मैम, पेंटिंग के क्षेत्र में आपने काम किया और कर रहे हैं आप। कैसे इस क्षेत्र में आपका रुझान बढ़ा बचपन से? और मैं बचपन से ही, मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है, मैंने एक ही चीज में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। वो है ड्रॉ करने में। मुझे जितना याद है उतना हमेशा से ही मैं ड्रॉ करते हुए आ रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, अपने स्कूल में जब मैं 10th पास कर रही थी, उसके बाद मैंने अपने स्कूल में देखा, एक टेक्सटाइल डिजाइन करके कुछ सब्जेक्ट था, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और मुझे लगा कि मुझे ये सब कुछ करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए जो ये सिखा रहे हैं। तो हाँ, मतलब उसके बाद से तो ऐसा ही हो गया कि हाँ, यही सब्जेक्ट पढ़ना है, ड्राइंग ही करना है, और बस वही वहीं से ही है, तब चालू हो गया। ओके मैम, अगर किसी को पेंटिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप पूरी जिंदगी अपना इसमें डिवोट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज। अम, हाँ, उसके बाद आप, रुझान उस तरफ सबसे पहले होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहला इंटरेस्ट वाली जो बात आती है, वो आती है कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं। दूसरा, फिर आपको उस तरह से पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आजकल, मुझे लगता नहीं है कि आर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन फिर भी मतलब अम, हाँ, यही है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। बीए करना या फिर बीए मतलब फाइन आर्ट्स में पढ़ाई करना। उसके बाद हाँ, इंटरेस्ट के हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता क्या इस क्षेत्र के लिए अभ्यास करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से आप लेकर आते हैं? और कैसे कोई व्यक्ति ला सकता है कि यार कंटिन्यू आपको 5 घंटे बैठकर पेंटिंग करनी है? 5 घंटे बैठना बहुत मुश्किल है। है। नहीं नहीं नहीं, जब आपका इंटरेस्ट होता है ना किसी चीज में, मुझे हाँ। लगता है कि उसमें फिर 5 घंटे तो कुछ भी नहीं है। आप अगर अपने मन से कुछ कर रहे हैं ना, तो वो 5 की जगह 10 घंटे भी हो सकते हैं। और ऐसा लगता है कि ओ, मतलब मैं शाम को बैठी थी और बाहर चिड़िया बोल रही है और थोड़ा सा उजाला दिख रहा है, तो इसका मतलब पूरी रात गुजर चुकी है। तो मुझे लगता है कि नहीं, वो तो इंटरेस्ट है उसमें। इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले इंटरेस्ट देखना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज में, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। तो फिर वो आप ये नहीं देखोगे कि मुझे हर रोज 2 घंटे बैठना है, या हफ्ते में 3 दिन मुझे प्रैक्टिस करनी है, या ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। फिर ऐसा होता है कि बस यही है, फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ और करने का। फिर ऐसा लगेगा कि मैं कुछ और क्यों कर रही हूँ, मुझे तो शायद बैठ के कुछ ड्रॉ करना चाहिए, या पेंट करना चाहिए, या कुछ भी, मतलब
उसमें आप फिर ये नहीं देखेंगे कि आपके पास और कोई काम है या नहीं है। आपका प्राइमरी काम ही यही हो जाता है, मतलब काम नहीं होता है वो। मुझे नहीं लगता काम में भी हम इंक्लूड करते हैं, वो लाइफ है, वो वही आपका जीवन है। तो हाँ, ये तो है। जी मैम, जैसे बंगाल में मैंने देखा है कि वहाँ के बच्चे जैसे डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, बहुत सारी चीजों में एक्टिव रहते हैं। जो हाँ अन्य जी, हाँ जी। अन्य राज्य के जो बच्चे हैं या लोग हैं, वो क्यों अपने बच्चों को इन क्षेत्रों में नहीं डालते? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या कहना चाहेंगे उन अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे करना तो चाहते हैं कुछ और, लेकिन वो जबरदस्ती कुछ और करवाते हैं अपने बच्चों से? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले कि बंगालीज में, हाँ, ये देखा जाता है ज्यादातर कि या तो वो गाना गा रहे होंगे, और मल्टी टैलेंटेड बच्चे जी जी, होते हैं। मैं एकदम आज तक एकदम जितने जितने लोगों से भी मिली हूँ, उनको गाना भी आता होगा, उनको डांस करना भी आता होगा, तबला बजाना आता होगा, मतलब दो चार इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे ही आ जाते हैं उनको। एकदम 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 मैम। तो तो वो मुझे लगता है वो तो खैर हाँ, परिवार का ही एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मेरे को कभी किसी ने बचपन से आज तक, मम्मी ने, पापा ने या भैया ने, किसी ने भी ये नहीं बोला कि तुमको साइंस ही पढ़नी है, तुमको मैथ्स पढ़नी है, या तुमको ये करना है। उन्होंने हमेशा मुझे छूट दी है कि जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो। मतलब मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई हूँ, मैंने यहाँ पर 12th तक पढ़ाई की है। फिर मैं राजस्थान गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। फिर मैं दिल्ली में भी काफी दिन मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने नौकरी की। गुजरात में जाके रही हूँ, महाराष्ट्र में जाके रही हूँ, कर्नाटका में रही हूँ। बंगाल से तो है ही, मतलब क्योंकि वहां पर रिलेटिव्स हैं तो वहां जाना आना जाना रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अम, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आपके पूरे फैमिली में कैसे, किस तरह से लोगों ने आर्ट को किस तरह से देखा। और एक तरह से माँ माँ बाप गलत नहीं होते हैं, क्योंकि आज जैसे ही आता है ना, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कोई पियानो बजाना हो या कुछ और हो, इन सबको हमारे समाज में इतनी एक हॉबी की तरह देखा जाता है कि हाँ ठीक है, तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम कुछ और कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा ये जो शौक है, गाना बजाना, पेंटिंग करना, या गिटार बजाना, या सिंगर होना, ये सब ऐसा सबको लगता है कि ये तुम हॉबी की तरह कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनली तुम नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है। जैसे ही आप कोई कलाकार बनते हो, तो आप इंडिविजुअल बन जाते हो। आप ये हो जाता है, आप सिंगल हो, आपको अपनी लड़ाई खुद करनी, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये माँ बाप को अच्छे से दिखता है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत नहीं है। इसलिए बच्चों को अपनी तरफ से काफी स्ट्रगल करना पड़ता है कि अगर मैं डांसर बनना चाहती हूँ, अगर मैं म्यूजिशियन बनना चाहती हूँ, तो मुझे बनना है। आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। मतलब ऐसा हो, इतना इतना एक बच्चे को कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है किसी को, अपने माँ बाप को। वरना माँ बाप तो बोलेंगे कि अपना फ्यूचर सिक्योर करो, जॉब करते रहो, सैलरी आती रहेगी, तुम्हें बात की जो भी शाम को करना है वो तुम अपना करो। ठीक। मैम, इसके अलावा अब तक आपने कितनी महंगी पेंटिंग बनाई है या आपकी पेंटिंग बिकी है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस फील्ड को बहुत ही छोटे तरीके से आंकते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार ये तो एक शौकिया तरीका है, जैसा आपने खुद ही बताया कि यार बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये शौकिया तरीका है। तो थोड़ा बताइए इसके बारे में कि जी। कहाँ कहाँ काम किया जा सकता है, क्या स्कोप है इसमें? इसके लिए ना हमको पेंटिंग्स बहुत महंगी बिक सकती हैं अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं। मतलब एक पेंटिंग 1 लाख में बेचना किसी भी अच्छे आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हर महीने आप कर रहे हैं। आप एकदम। आपको एक पेंटिंग बनानी है, या अम, कुछ भी काम करना है, पहले तो आपको बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए लाइफ में, ठीक है। एकदम एक एकदम। एक टाइम पे आके आपको खुद में भी कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आता है, और आपको लगता है कि हाँ, आप अगर ये पिच करोगे किसी को भी, या आपके कुछ फॉलोअर्स हैं, या फिर आपका वो पेंटिंग बहुत दिनों से खरीद रहे हैं, तो सोशल मीडिया है ही जो कि आप अपना प्रमोट कर सकते हो। आजकल बच्चे इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, बहुत सारे मैंने अच्छे डांसर्स देखे हैं, बहुत सारे मैंने अच्छे गायक देखे हैं, बहुत सारे पेंटिंग्स। एक एक बच्चे को मैं फॉलो करती हूँ,
वो ज्यादा से ज्यादा 23, 24 या 27 के होंगे। जी जी राठौर करके है, जी वाटर कलर पेंटिंग्स करते हैं वो। जी। तो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनको तो पेंटिंग बेचने की जरूरत ही नहीं है। आजकल अगर उनके व्यूज आ रहे हैं 1, 2 लाख हम्म या 3 लाख 4 लाख एक किसी वीडियो पे, तो मुझे नहीं लगता उनको पेंटिंग बेचने की भी जरूरत है। इट्स हम्म। इनफ, आई मीन नाउ इट्स सो इजी। अगर यही चीज हम 2000 या 2000 से पहले की बात कर रहे होते ना, तब हमें सोचना पड़ता कि ओ कैसे हम किसी गैलरी को अप्रोच करें, हम किस जगह अपना एग्जीबिशन करें जिससे कि ऐसे लोग आए जिनके पास पैसे हो मेरे पेंटिंग के पैसे मतलब खरीदने के लिए। वो पुरानी बातें हो गई। मुझे नहीं लगता है कि अब इतना मुश्किल है ये सब करना। अब बहुत सारे एवेन्यूज हैं। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, लोग यहाँ पर टिकटॉक नहीं है बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मल्टीपल एरियाज है जहाँ पे अपने वो पेंटिंग्स बेच सकते हैं या अपने फॉलोअर्स ला सकते हैं, व्यूज ला सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। मतलब आजकल के लाइफ में मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल है। लेकिन किस तरह की चीज आप प्रेजेंट कर रहे हो, क्या वो यूनिक है या नहीं है, क्या आप में वो क्षमता है कि आप दुनिया को वो चीज दिखा सको जिसकी वजह से वो आपको फॉलो करे, या एक जिसकी वजह एक से वो। एक चित्रकार यानी जो एक आर्टिस्ट है, वो दुनिया को किस नजरिए से देखता है। जैसे कि एक सामान्य इंसान तो उसको लगता है कि अरे नॉर्मली तो पेंटिंग ही तो है। जबकि एक कलाकार और एक लेखक का नजरिया अलग होता है। वो देखता है तो उसको समझने की कोशिश करता है, कई सारे भावों को निकालता है उसमें से। जी, सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बहुत विजुअल पर्सन हूँ, क्योंकि मैं हम्म विजुअल आर्ट्स बनाती हूँ, तो मुझे लगता है वो मेरे अंदर ही है। मैं हर चीज में, मैं अगर कुछ सोच भी रही हूँ ना, तो वो हम्म। वर्ड्स में कम, इमेजेस में ज्यादा होता है। तो डिपेंड करता है। और मुझे, आई एम 100% श्योर, जैसे कि आप लिखते हैं तो जी आपके लिए हर चीज एक शब्दों में आप बयान करते हैं, मैं उन्हीं चीजों को लाइंस में बताती हूँ। और उसके लिए मुझे लगता है कि उन सबका अपना अपना एक क्या बोलते हैं, अ, उन सब को पसंद करने के लिए ऑडियंस भी होती है। जैसे आपके पास आपकी ऑडियंस होगी, मेरे पास मेरी ऑडियंस, वैसे ही हर एक कलाकार के पास, चाहे वो गा रहा हो, चाहे डांस कर रहा हो, चाहे कोई भी हो, उसके पास उसका ऑडियंस होगा जो कि उसके कला को समझता होगा। ठीक है। जी और जी ये बहुत जरूरी है कि वो उस उस इंसान तक आप पहुंच सको जो कि आपकी आपकी बनाई हुई क्रिएशन को समझ सके। तो मुझे लगता है हर एक को अपना एक ऑडियंस मिल ही जाता है। शायद 1 साल में मिले, शायद 2 साल में मिले, हो सकता है 10 साल लग जाए, हो सकता है 15 साल लग जाए। जैसे कि अगर हम पुराने आर्टिस्ट को देखें जिनके पास बिल्कुल भी सोशल मीडिया जैसा कुछ भी नहीं था या अप्रोच करने के लिए कुछ भी नहीं था, वो मर गए। उसके बाद उनकी पेंटिंग्स जब लोगों के पास आई, तब लगा ओह वाह, मतलब क्या बना के गए हैं, क्या जिंदगी में अपना काम करके गए हैं। अगर हम ऐसे बात करें, पिकासो बहुत फेमस थे जब वो जिंदा थे, तभी बहुत फेमस हो गए थे। लेकिन वैन गॉग जिनकी बात बहुत होती है, उन्होंने शायद 8 या 9 साल काम किया होगा अपनी लाइफ में, हम्म। और 8 साल काम किया और 800 पेंटिंग्स बनाई। और उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो नया कैनवस ला सके, तो वो अपनी पुरानी पेंटिंग्स को ही उठाते थे, उसके ऊपर नई पेंटिंग बनाना शुरू कर देते थे। तो इस तरह से। पर ठीक है, आई मीन सबको अपना ऑडियंस मिलता है, चाहे वो जिंदा रहे या फिर मर जाए। लेकिन हाँ, अभी हमारे पास, हमने इस तरह से दुनिया बनाई है जिससे कि हर कोई हर एक के पास पहुंच सके, जो कि अच्छा भी मैम, सामान्य इंसान की दिनचर्या सामान्य होती है। और सुबह उठता है, बेड टी है। लेता है, और उसके बाद अपना अगर कुछ मॉर्निंग वॉक करता है या फिर नॉर्मली फिर ऑफिस के लिए रेडी होता है, चला जाता है, आता है, फिर वही खाना पीना, सो जाता है। एक आर्टिस्ट की जिंदगी कैसी होती है आम दिनचर्या में। मैं सिर्फ अपना बता सकती हूँ। मेरा तो मैं हमेशा से ही, बोलते हैं ना वो नाइट आउल होना, मतलब कि रात को काम करने वाला इंसान, तो हम्म मैं हमेशा से बचपन से अगर देखूं, मतलब इवन मैं जब 10th और 12th के एग्जाम्स दे रही थी, तो आई रिमेम्बर मैं रात भर पढ़ाई करती थी। तो मतलब मेरे भैया या मम्मी
4 बजे उठ के मेरे लिए चाय बनाते थे कि अच्छा अच्छा पढ़ ले कैसे। तो मुझे अभी तक याद है कि हमेशा से ही मैंने रात में काम किया है, तो मेरी दिनचर्या तो ये है कि मतलब मैं रात को जगी रहती हूँ। फिर जब वो दिन होता है तो मैं सोती हूँ, मैं उठती काफी लेट हूँ। फिर उसके बाद एक चीज अच्छी होती है, मतलब एक 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 बहुत वो होता है कि एक मोटिवेटेड हमेशा नहीं होता है इंसान, मैं भी हमेशा नहीं होती हूँ, बहुत सारे डाउनफॉल्स आते हैं कि मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने का। जी जी। लेकिन जब वो एक मोटिवेशन रहता है तो मुझे ऐसा लगता है वो सुबह उठ के सबसे पहले चीज ये होती है कि ओ मैंने कुछ आधा छोड़ के सोई थी, मुझे वो उस पे जाना है वापस। तो जी किसी जी। तरह से अपने सारे काम निपटाओ, जो भी आपको थोड़ा बहुत करना है, चाय पीना है, ब्रेकफास्ट बनाना है या खाना है या जो भी है वो करो, और जो आधा छोड़ा था उसको कंप्लीट करने के लिए बैठ जाओ या उसको आगे बढ़ाओ। तो वो मेरा दिनचर्या रहा है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कुछ लोग, मैं मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि अच्छे कलाकार हैं, जो कि 10 बजे 9 बजे सो जाते हैं और उनको 4:30 बजे उठना होता है, क्योंकि उनका वो एक एक अपना ही बोलते हैं ना, एक नेचुरल अलार्म सेट होता है उनके अंदर। हम्म। वो 4:30 बजे उठते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं जब पूरी दुनिया सो रही होती है। तो हाँ, मतलब हर तरह के लोग हैं, हर तरह के मैम, अब कलाकार तक हैं जो। अब तक आपकी कोई पेंटिंग ऐसी है जो आपको लगता है कि सबसे बेस्ट रही और वो अच्छे दाम में बिकी है या किसी ने खरीदा है? कितनी महंगी पेंटिंग आपने बेची है, ये बताइए थोड़ा सा। तो मैं तो जो मेरा शुरू के दिन थे जब मैंने ये पेंटिंग्स वगैरह बनाना शुरू किया, मैं ज्यादातर कमीशन आर्ट करती हूँ कि मुझे ओके। कोई ऑर्डर दे मतलब अपना काम करती रहती हूँ, जैसे भी मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मैं करती रहती हूँ। जी। उन पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे जैसे मैंने यूट्यूब पे डाला है या मैंने फेसबुक पे डाला है, इंस्टाग्राम पे डाला है, उसको देख के कोई मुझे बोलता है कि अच्छा मुझे इतने फीट का एक आर्टवर्क चाहिए, उसमें हम्म मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप ऐड करिए। हम्म। मैं उनको बस ये बोलती हूँ कि आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है तभी आप मुझे बोलिएगा, क्योंकि मैं किसी का कॉपी नहीं कर सकती हूँ। मेरे को जो ओके। मन करेगा मैं वो बनाऊंगी, लेकिन हम्म एलिमेंट्स ले लेती हूँ कि आपको एलिमेंट क्या चाहिए, आपको अपने दीवार पे क्या देखना है। तो जैसे आ, वो मेरे शुरू के दिन थे जब मैं कमीशन आर्ट लेके पेपर्स पे बनाया करती थी, या उसके बाद मैंने वॉल आर्ट बनाने शुरू किया, तो वो तो ओके काफी बड़े होते हैं। तो ओके। वो तो मतलब जैसे 10 फीट 4-5 मीटर वाले वो सब होते हैं, तो वो काफी अच्छे प्राइस में बिक जाता है, मतलब बिकते क्या है, मुझे एक्चुअली वहां जाना पड़ता है जहां पर भी वो दीवार होगी, क्योंकि दीवार तो घर पे नहीं ला सकती, तो मैं जहां पर भी जी। किसी ने अपने बोला है कि कैफे में बनाना है, या किसी ने बोला मेरे घर के अंदर मेरे बेडरूम में चाहिए, किसी को अपने टेरेस पे चाहिए, हाँ। तो वहां मैं जाती हूँ, वहां पे अपना काम करती हूँ। 1 हफ्ता लग सकता है मेरा, क्योंकि बहुत इंट्रिकेट काम है, मैं बहुत डिटेलिंग्स पे ध्यान देती हूँ, तो मेरा काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ओके मतलब मेरे ऐसे बड़े बस ब्रश स्ट्रोक्स नहीं होते हैं, मेरा छोटा छोटा बहुत ओके। माइन्यूट ओके। काम होता है। तो उसमें काम बहुत, जैसे एक लास्ट ईयर मैंने एक डॉक्टर के घर पे बनाया था, एक बड़ा वुल्फ आर्ट वर्क था। उसमें उनको वुल्फ चाहिए था, उनका बस ये था कि आप वुल्फ बनाओ, मतलब एक अब मुझे नहीं पता वुल्फ को क्या बोलते हैं, एक हम्म। वुल्फ चाहिए उनको, और उन्होंने बाकी जो भी आपको करना है आप करो, आपको जितने दिन इस घर में रहना है आप उतने दिन रहो, आपके लिए ये रूम हो गया। वो जिस रूम में मैं बना रही थी वो रूम ही मेरे को दे दिया था उन्होंने। ओके। तो उन्होंने बोला आपको जितना टाइम लगना है लगाइए, बस उसमें एक बड़ा सा वुल्फ होना चाहिए। तो हाँ, वो काफी अच्छा प्रोजेक्ट लगा मुझे, काफी मजा आया उसे करने में। वैसे जितने भी वॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं मुझे उन सब में काफी मजा आता कभी है कभी हम तो। सभी के जीवन में क्या होता है कि मतलब एक नकारात्मक चीजें हावी हो जाती हैं, या नकारात्मक सोच या भाव। तो हम उससे बाहर निकलने के लिए कुछ अलग चीजें खोजते हैं। जैसे मैं फोटोग्राफी खोजता हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाता हूँ तो मैं फोटोग्राफी के लिए भागता हूँ। तो ऐसे ही आप क्या करते हैं कि यार, हाँ, कोई एक ऐसी पेंटिंग आपने बनाई हो पहली बार जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती हो, क्या वो पेंटिंग को आप दोबारा बनाते हैं? तो इस टाइप का है आपके साथ भी? नहीं 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 नहीं, मैं कभी कोई चीज, जैसे कोई मुझे बोलता है कि ठीक है आपका, जैसे मैं स्केच बुक में भी बहुत काम करती हूँ, तो वो छोटे जी छोटे होते हैं। जी जी। तो कोई बोलता है कि मेरे को क्या ये आप सेम चीज एक 2 फीट बाय 2 फीट में बना के देंगे। मैंने बोला हाँ। नहीं। मैं बिल्कुल भी रिपीट करने में बिलीव नहीं करती। ओके। मैं हमेशा एक नया, मतलब क्योंकि मेरा टाइम लग रहा है, और हम
कलाकार, आपको भी पता ही होगा कि जी जी टाइम कितना प्रेशियस होता है। जी तो मैं कोई चीज रिपीट करूं उससे कहीं ज्यादा अच्छा है जी। कि मैं उस टाइम पे कुछ नया बना दूं। हो एकदम। सकता है वो सिमिलर हो, किसी को अगर सूरजमुखी अच्छा लगा है मेरे आर्ट वर्क में, तो मैं हो सकता है वो सूरजमुखी बनाऊं, लेकिन इस बार सूरजमुखी बिल्कुल अलग होगा। बस ये रहता है कि मैं बना आपको सूरजमुखी दूंगी, चाहे आप 3 फीट का बोलोगे या 4 फीट का बोलोगे, लेकिन मैं, हाँ मतलब वो नया दिखना चाहिए। मतलब क्योंकि दो फूल भी एक जैसे नहीं होते हैं ना। अगर हम बहुत बारीकी से किसी दो पत्तों को भी देखें ना, तो जी मुझे जी नहीं लगता दो पत्ते एकदम एक जैसे होंगे। उनकी जो वेन्स होती हैं वो अपनी जी जी। अलग दिशा में होती है। ये इंसान ही फेस को ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी एक इंसान जैसे आपकी तरह दूसरा दिखने वाला इंसान नहीं होगा, एकदम। मेरी तरह कोई दूसरा दिखने वाला एग्जैक्टली हो सकता है। सेम थोड़ी सी आंखें हो सकता है नाक थोड़ी सी सेम हो सकता है लिप एरिया सेम हो, वो अपनी मॉम डैड से मिलता ही है हम लोगों का। जी जी। लेकिन फिर भी हम डुप्लीकेट नहीं होते। इवन एकदम। आइडेंटिकल ट्विंस भी एकदम आइडेंटिकल नहीं होते। उनके मॉम डैड से आप पूछोगे ना तो वो बता देंगे कि हाँ ये है, ये है, इसका मतलब डिफरेंस है दोनों में। जी तो तो मुझे भी लगता है मैं उसी लाइन पे ही चलती हूँ कि मैं सिमिलर बना सकती हूँ लेकिन मैं सेम नहीं बनाऊंगी। जैसे नकारात्मकता, जैसे कि नेगेटिविटी जब आती है, जब वो जी जी डिप आता है, जी। तो मेरा बेस्ट काम है कि मैं खाना बनाती हूँ। मुझे खाना बनाना भी बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसा अच्छा। लगता है कि मैं कुछ अगर क्रिएट ना कर रही हूँ, मैं एक नया कुजीन बना लूंगी। मतलब कि कुछ नया देखा यूट्यूब पे या कुछ, तो आज मम्मी मम्मी आप जाओ, मैं आज खाना बनाऊंगी। तो गुड वो गुड। मेरा एक तरह का, हाँ वो एक एक होता है कि हाँ कुछ अच्छा बना है, अब मैं आई कैन गो बैक टू माई रेगुलर थिंग। सो वो एक चीज है। एक आर्टिस्ट के तौर पर आपको लगता है कि भारत में ऐसी संस्थाएं कम है जहां आर्टिस्ट तैयार हो और उनको सुविधाएं मिले? बिल्कुल। आप आप मीट मतलब हम जैसे आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं जो विजुअल आर्टिस्ट हैं, या दूसरा, आप अगर मूवीज में ही देखें, जो कि जी सबसे ज्यादा हर कोई देखता है। जी हम मुझे नहीं लगता है कि हफ्ते भर में नेटफ्लिक्स और ये सब आने के बाद से तो मुझे नहीं लगता कि किसी का भी एक हफ्ता जाता हो जिसने एक मूवी ना देखा हो। एकदम लेकिन सहमत। अगर आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्रीज की बात करेंगे, या जो नए डायरेक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे, उनको तक सपोर्ट के लिए इंडिया में, खासकर भारत में, कोई ग्रांट्स नहीं मिलते हैं। मतलब मुझे नहीं पता अब अगर हो गया विजुअल आर्ट में, मुझे नहीं लगता सरकार की तरफ से कोई भी ग्रांट मिलता हो किसी भी आर्टिस्ट को। जैसे कि आज अगर मुझे अपनी कोई बुक, आर्ट बुक कोई अगर पब्लिश करनी हो, तो मुझे हम्म उसमें अपना ही पूरा फाइनेंसेस देखना पड़ेगा। ऐसा कोई चीज नहीं है जहाँ पे मैं एप्लीकेशन डालूं कि हाँ मतलब कि मुझे ये ग्रांट दे दिया जाए, आर्टिस्ट ग्रांट बोलते हैं उनको। मुझे हम्म। नहीं लगता इंडिया में ऐसा कुछ भी है। मुझे लगता है हम लोगों को बात करनी चाहिए इसके बारे में और ज्यादा, जिससे कि बच्चे जो कि जिनका फैमिली सपोर्ट नहीं आ सकता है, वो हम्म। अगर आर्टिस्ट बनना चाहे, जी उसको कहीं ना कुछ सपोर्ट मिले। एटलीस्ट मंथली नहीं भी हो सकता है, क्वार्टरली मिल जाए, इस तरह से कुछ मिल जाए, तब भी एक मेंटल पीस के साथ वो थोड़ा सा वो क्रिएट कर सकता है अपनी लाइफ में, जो कि मुश्किल है। मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इंडिया में कोई भी नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ जल्दी हो सकता है। पर ठीक है, हम अपनी तरफ से बात कर सकते हैं। मैम, जैसे कि आपने देखा ही होगा अलग अलग राज्यों में अलग अलग कलाएं प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं देखूं तो बिहार की मधुबनी मधुबनी की पेंटिंग बड़ी फेमस है। ऐसे ही उत्तराखंड की है, ऐसे ही हिमाचल की है, ऐसे ही राजस्थान की है। तो क्या आपने इन सभी को कभी समझने की कोशिश की या कभी बनाने की कोशिश की इसी तरह? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं अभी कर्नाटका में मैं लास्ट ईयर थी। गोकर्णम करके एक जगह है वहां पर। जी तो उनको वहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट चाहिए था उनके दीवारों पे। अ, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, जो कि थोड़ा बहुत वर्ल्डी पेंटिंग से मिलता है। मधुबनी मुझे बहुत पसंद है, कलमकारी मुझे बहुत पसंद है, जिसमें कि अ, वहाँ के आर्टिस्ट एक्चुअली पहले जो ट्रेडिशनल कलमकारी था, वो उन्होंने या तो निडल से लेते थे, या फिर जी वो पेड़ों की मतलब बार्क से एक पॉइंटेड पेन पेन जैसा बनाते थे और जी इंक से कपड़ों पे पेंटिंग किया करते थे।
अब तो मुझे नहीं लगता कोई भी उस तरह का कलमकारी करता है एक्चुअली। वैसे ही देखा जाए, मुझे पिछुआ ही बहुत पसंद है, जो कि राजस्थान पहाड़ी पेंटिंग्स बहुत पसंद है मुझे। और नहीं, मैंने इनमें से सिर्फ एक वर्ली को छोड़कर मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा अपना टाइम स्पेंड किया है। ओके। लेकिन हाँ, ऑल दीज पेंटिंग्स, ऑल दीज, मतलब ये जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, वो अपने आप में पूरा एक यूनिवर्स है। अगर कोई एक में घुसना चाहे ना, तो अपनी पूरी जिंदगी काट सकता है सिर्फ वही फॉर्म सीखने के लिए। जी तो बहुत बहुत अमेजिंग चीज है। मैम, एक आर्टिस्ट के तौर पर आप अपनी कौन सी समस्याओं को सबसे ऊपर रखना चाहेंगे, और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जो सरकार को करना चाहिए आप लोगों के लिए, या दुनिया में चीजें होनी चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति हर पेशे वाले व्यक्तियों के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि उनकी कला को आगे बढ़ाने के लिए या उनके पेशे को आगे बढ़ाने के लिए जो आप चाहते हैं। हाँ, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर स्पेशली इंडिया में थोड़ा सा एक आर्टिस्ट को एक ग्रैंड मिले, किसी भी जी तरह से, चाहे वो थोड़ी सी हेल्प क्यों ना हो, वो थोड़ा सा हो। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, आर्ट ना बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होता है। जी मतलब बहुत बहुत ज्यादा एकदम व्यक्तिगत चीज है। उस व्यक्तिगत चीज को, आई मीन, देखा जाए तो जितने भी हमारे मंदिर हैं, या जितनी भी हमारी स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब होली स्क्रिप्चर्स जो हम, जी जी चाहे वो हम वेदास बोलें या किसी भी, मतलब किसी भी चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, चाहे वो चर्चेस हो, जी या सब कुछ हो, पहले ये था कि इन सब पे पहले के राजा महाराजा, या ये बहुत धन लगाया करते थे, ये बहुत इन सब चीजों को बैकअप किया करते थे। तो आर्टिस्ट की लाइफ चल जाती थी, मतलब कि ठीक है, आज मुझे ये मंदिर बनाना है तो 20 साल तक मेरा वही काम चल रहा है, मेरा एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है और जी एक ही बिल्डिंग बन रही है। लेकिन अभी आप देखिए, मतलब अगर इंडिया में देखा जाए तो ऐसा नहीं कि नए मंदिर बन नहीं रहे, लेकिन या नई मूर्तियां नहीं बन रही हैं। जी मतलब सरदार पटेल की मूर्ति हो, या बहुत हजारों करोड़ों रुपए उसमें लगाए जा रहे हैं, लेकिन या तो वो बहुत स्टैब्लिश्ड कंपनीज को दे दिया जाता है हैंडल जी करने के लिए, कि मतलब, और नया कुछ नहीं हो रहा है। मतलब अभी भी जो नए मंदिर बन रहे हैं वो भी पुराने स्टाइल्स में ही बन रहे हैं। अगर उनका हम आर्किटेक्चर देखें, हम्म क्वालिटी वैसे नहीं रह गई है। हम्म क्वालिटी, क्योंकि अभी अभी एक नया मंदिर बना है जिसके दीवारें, बारिश हुई और जिसमें पानी अंदर आना शुरू हो गया। जी तो क्वालिटी बहुत नीचे गिर चुकी है। लोग पैसा, गवर्नमेंट पैसा बहुत खर्चा कर रही है इन सब चीजों जी में, जी जी लेकिन दैट्स नॉट गोइंग टू द राइट पीपल। मतलब वो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक वही मंदिर बनाने के लिए हमारे यहाँ के आर्किटेक्ट्स को दिया जाता और यही के ही मूर्तिकारों को लिया जाता, स्कल्पचर्स, मूर्तिकार जो होते हैं उनको लिया जाता, तो मुझे लगता है कि वो एक मंदिर, और इतनी जल्दी नहीं की जाती, मतलब अगर वो आराम से 2000 से बनता। स्टार्ट हुआ है तो ठीक है, आराम से बनता, धीरे धीरे बनता जाता। क्योंकि एक जब मन से और कोई अपना पूरा जीवन लगा रहा होता है ना, तो वो अपना बेस्ट देता है उस चीज में। तो एकदम। अगर उस तरह से अगर हम उसको प्रोजेक्ट को लेते हैं, तो मुझे लगता है कि एक दूसरा, हम एक, मतलब कर्नाटका का क्या कहते हैं, पुरी का एक मंदिर है ना, जी जगन्नाथ जी पुरी, उस तरह का कुछ अमेजिंग चीज बनता, जो कि आज से 10,000 साल के बाद भी ना लोग उस चीज को देखने के लिए आते हैं। एकदम। लेकिन हाँ, मतलब हमारा अभी लाइफ स्पैन और ये सब कुछ इतना, मतलब एक फोकस नहीं है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ बहुत क्विक चाहिए कि आज हमने ये प्रोजेक्ट दिया है, 2 साल के अंदर हमारा हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे ऐसे कला, ऐसे रिस्पेक्ट भी नहीं होएगी कला की, कलाकारों की भी नहीं होएगी। और ठीक है, फिर लोग वही है, इंडस्ट्री में जाते रहेंगे, अपनी मतलब सैलरी मिलती रहेगी, अपनी कला को दबा के रखेंगे, और दुनिया चलती रहेगी, फिर और क्या ही है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपके पास 30 सेकंड है, तो आप कह सकते हैं। नहीं, आपने सब कुछ पूछ ही लिया। थैंक यू सो मच मेरे से बात करने के लिए। ओके, धन्यवाद। वेलकम। ओके।